साक्षी 8 महीने की गर्भवती है और एक एनजीओ में काम करती है। हेमंत ने अपने बिजनेस के लिए लिया गया कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके कारण उसे कुछ लोगों से धमकियां मिलती हैं। अपनी और साक्षी की सुरक्षा के लिए वे शहर छोड़कर अपने ड्राइवर काजला के गांव में शरण लेने का फैसला करते हैं। गांव में वे काजला की पत्नी भानु देवी के घर ठहरते हैं, जो एक रूढ़िवादी और रहस्यमयी महिला है। घर गन्ने के खेतों के बीच एकांत में स्थित है और जल्द ही साक्षी को अजीब अजीब अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उसे 3 बच्चे और एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो छिपकर उसे परेशान करते हैं। साथ ही एक रहस्यमय रेडियो बार बार एक लोरी बजाता है, जो कभी दिखता है तो कभी गायब हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साक्षी को पता चलता है कि ये घर और गांव एक भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। ये रहस्य कन्या भ्रूण हत्या और गांव की क्रूर परंपराओं से जुड़ा है। साक्षी को एक आत्मा, सुनैनी, की कहानी पता चलती है, जो अपने बच्चों की हत्या का बदला लेने के लिए भटक रही है। सुनैनी की आत्मा साक्षी को उसी पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर करती है जो उसने सहन की थी। अंत में साक्षी को सुनैनी की आत्मा द्वारा अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वो शपथ लेती है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो सुनैनी की कहानी और गांव की सच्चाई को सबके सामने लाएगी। साक्षी 3 दिन की इस भयावह परीक्षा से बच निकलती है। सुबह जब हेमंत, भानुदेवी और काजला आते हैं तो साक्षी सच बताने का फैसला करती है। तब पता चलता है कि हेमंत वास्तव में राजबीर है, जो पहले अपनी 2 पत्नियों की हत्या कर चुका है, क्योंकि वह गांव की हत्याओं का सच उजागर करने वाली थी। उसने रानी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खाई थी। जैसे ही राजबीर साक्षी पर हमला करने वाला होता है, रानी उसे और भानुदेवी व काजला को कुल्हाड़ी से मार देती है। इसके बाद साक्षी गन्ने के खेतों से होकर गांव से बाहर निकल जाती है, 3 भूतिया बच्चों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए।